ये एक एक्चुअल में खतरनाक क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे जो रेजिस्टेंसेस है ये सब रेजिस्टेंसेस सीरीज में है या पैरेलल में है हमें नहीं पता, ठीक है। बिकॉज ऑफ दैट हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं निकल पाएंगे। क्वेश्चन में देखो क्या पूछा, क्वेश्चन में आपको पूछा कि बैटरी से कितना करंट फ्लो होंगे। अगर यहाँ पे इनका टोटल रेजिस्टेंस यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाए तो हम लोग आराम से V इज इक्वल टू आई आर फॉर्मूला की मदद से I इज इक्वल टू जो होंगे लिख सकते थे आराम से, ठीक है। अगर हमें R पता हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ना। लेकिन इस केस में वी कैन नॉट इजीली फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, बिकॉज ऑफ दैट हम लोग इसे एक ट्रिक की मदद से यानी व्हीटस्टोन ब्रिज की जो प्रिंसिपल है, व्हीटस्टोन ब्रिज की जो कहानी है उसको अप्लाई करके आराम से इसकी ये जो करंट की वैल्यू है निकल सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको थोड़ा सा समझना होगा व्हीटस्टोन ब्रिज किस हिसाब से काम करते हैं, ठीक है। एक्चुअल में चार रेजिस्टेंस होंगे, चारों के रेजिस्टेंस की जो ये रेशियो होंगे वी कैन राइट इट लाइक दैट R1/R2 इज इक्वल टू R2/R3। यहाँ पे R3/R4 होंगे, ठीक है। ऐसे हम लिख सकते हैं। ओके कब लिख सकते हैं, जब ये बैलेंस होंगे। बैलेंस यानी ये जो वायर है इस वायर में से करंट फ्लो नहीं होंगे, है ना। कब नहीं होंगे फ्लो, यहाँ पे जितना पोटेंशियल होंगे यहाँ पे भी उतना ही पोटेंशियल होंगे, तो इक्वल पोटेंशियल होंगे यानी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। बिकॉज ऑफ दैट इस वायर में से करंट फ्लो नहीं होंगे। अगर करंट फ्लो नहीं होंगे तो हम उसे क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। उस केस में हम ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, ठीक है। ये सब डेरिवेशन हमने किया अच्छे से, हम लोगों ने देखा था, है ना। समझा था तो आप लोग देख लेना, प्लेलिस्ट में सीरियली है चीजें, ठीक है। अभी ध्यान से देखो, अगर हम इस सिनेरियो को इस हिसाब से बना पाए तो आराम से काम क्लियर हो जाएंगे आसानी से, है ना। तो इसको ड्रॉ करते हैं इस हिसाब से, व्हीटस्टोन ब्रिज बनाते हैं इससे। कैसे बनाओगे, उसके लिए पहला स्टेप अब इसका नामकरण कर लो, ठीक है। यहाँ पे इस पॉइंट को मैंने ए कहा, इसको बी कहा, है ना, इसको सी कह दिया और इसको डी कहा, ठीक है। ऐसे ही सिंपल नामकरण किया, ये बहुत जरूरी है, तब जाके अच्छे से क्लियर होंगे। देखना, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को सपोज मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। ये पॉइंट कौन सी है, ए है, और यहाँ पे कौन सी पॉइंट है, डी, है ना। तो डी पॉइंट को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, ए और डी है एकदम बराबर, ठीक है। तो ये जो बी पॉइंट है, बी को थोड़ा सा ऊपर लेके गया मैंने, ओके। तो बी पॉइंट को मैंने ऊपर लेके गया। फिर यहाँ पे जो सी पॉइंट है इसको नीचे लेके आया, ऐसे हमने सी पॉइंट को नीचे लेके आया। अभी ध्यान से देखना, ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस होना चाहिए, है ना। तो ये ट्रिक है, इस तरह से सॉल्व करोगे तो गलत नहीं होंगे, है ना। बी और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, उससे पहले बी और यहाँ पे देखो सी और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, सी और डी के बीच में 4 ओम है। तो सी और डी के बीच में कितना है, 4 ओम, ठीक है। फिर क्या है, ए और सी के बीच में देखो, ए किधर है, ए इधर है और फिर सी इधर है। तो ए और सी के बीच में कितना रेजिस्टेंस है, ये 2 ओम है, ठीक है। देख पा रहे हो ए और सी के बीच में 2 ओम रेजिस्टेंस है। तो ए और सी के बीच में ये 2 ओम रेजिस्टेंस लिख दो, क्लियर है। फिर क्या करोगे, बी और डी को देखो, बी और डी के बीच में कितना रेजिस्टेंस है, ऊपर देख पा रहे हो 2 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है। तो बी और डी के बीच में 2 ओम रेजिस्टेंस है, ओके। फिर यहाँ पे बी और सी के बीच में कितना रेजिस्टेंस है, ये क्लियर है अभी। तो बी और सी के बीच में रेजिस्टेंस है 5, ओके। तो यहाँ से ए और डी कनेक्टेड है ना, एक बैटरी है यहाँ पे, ठीक है। बैटरी का वोल्टेज कितना है, 4 ओम, सॉरी 4 V। क्लियर है कहानी, देख लो एक बार। यही इसको हमने क्या किया, व्हीटस्टोन ब्रिज बना दिया, ठीक है। अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होंगे तो हम लोग इस रेशियो को लिख सकते हैं। अगर ये रेशियो होंगे, सपोज ये रेशियो यहाँ पे है, तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। अगर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है तो यहाँ पे करंट फ्लो नहीं होंगे, है ना। कितना आसान है देखो। तो मैंने क्या कहा, अगर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होंगे तो ये रेशियो लिख सकते हैं। अगर ये रेशियो हमें मिल गया, सपोज यहाँ पे ये रेशियो मिल गया, तो उस केस में हम इसे क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। तो अगर ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होंगे तो बीच में जो ये वायर है इसमें से करंट फ्लो नहीं होंगे, सिंपल है। तो देखते हैं, यहाँ पे रेशियो को यहाँ पे लिख देते हैं, है ना। तो R1/R2, ये R1 है, ये R2 है, ठीक है। तो 1/2 लिखोगे, ओके। फिर इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखोगे, 2/4, 2/4। तो 2/4 यानी क्या बोल सकते हो, 2/4 मतलब 1/2 लिख सकते हो, है कि नहीं। कैंसिल आउट करो, ठीक है। तो
R1/R2 यानी 1/2, और यहाँ पे 2/4 है ना, यानी 1/2। तो बेसिकली ये जो रेशियो है ये रेशियो इक्वल है, ठीक है, इजी है। तो अगर रेशियो इक्वल है तो उस केस में हम इसे क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। और हमें पता है, क्या पता है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होंगे तो बीच में जो ये वायर है इसमें से करंट कुछ भी फ्लो नहीं होंगे, ठीक है। तो बेसिकली इसमें करंट जीरो होंगे, ओके। अगर करंट जीरो होंगे इसमें, ये वायर में, इस वायर में अगर करंट फ्लो ही नहीं हो रहे तो ये और बेकार में है यहाँ पे, है ना, होना ना होना कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो इसको मिटा दो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे करंट फ्लो ही नहीं हो रहे हैं। इजी है। तो हमने कैसे पाया, कैसे देखा करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं, उसको हमने व्हीटस्टोन ब्रिज में कन्वर्ट करके समझा कि अगर ये बैलेंस है तो करंट फ्लो नहीं होंगे, ठीक है। अगर करंट फ्लो नहीं होंगे तो बेकार की वायर है, घर पे आपका सपोज घर पे कुछ वायर है उसमें से कुछ करंट फ्लो नहीं हो रहे है ना, तो आप क्या करोगे, इसको काट के फेंक दोगे, है ना, वही है। तो देखो अभी इस सिनेरियो में अगर इसमें करंट जीरो है तो ये जो वायर गायब हो गया ना, ये दोनों किस में है अभी, ये दोनों अभी सीरीज कनेक्शन में है कि नहीं। तो सीरीज कनेक्शन में होंगे, इससे हम नया डायग्राम बना सकते हैं। ये ए पॉइंट है, फिर यहाँ पे ये डी पॉइंट है, ठीक है। एक इस तरह से बैटरी कनेक्ट किया, ठीक है, इसे रफ बना लो अभी। तो ये दोनों मिलके एक हो जाएंगे, दो आत्माओं की मिलन, है ना। तो कितना होंगे, ये सीरीज में है, 1 + 2 = 3 होंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे ये दोनों मिलके एक होंगे, ये दोनों मिलके कितना होंगे, 2 + 4 = 6, ठीक है, ऐसे हमने ड्रॉ किया 6। अभी ये दोनों पैरेलल में है कि नहीं, पैरेलल में होने से हम लोग क्या करते हैं, 1/r = 1/3 + 1/6 लिखेंगे, है कि नहीं, वही फॉर्मूला मालूम है। 6 यहाँ पे क्या करोगे, 3 × 2 = 6, ये होंगे 2 + 1 3/6, तो 1/r की वैल्यू इतना, तो r = कितना लिखोगे, 6/3 है ना, 6/3 यानी आप लिखोगे 2 ओम, ठीक है। तो ये दोनों मिलके कितना होंगे, 2 ओम हो जाएंगे, ठीक है। तो एक काम करो, ऐसे लिख दो, स्टेप बाय स्टेप आप लोग भी सॉल्व करते जाना, ठीक है। तो ये दोनों मिलके एक हो गया 6 ओम, ओके। तो बैटरी का वोल्टेज कितना है, 4 वोल्ट, और करंट कितना फ्लो हो रहा है वो निकलना है, ठीक है। तो हम लोग V = IR फॉर्मूला लिखेंगे, तो यहाँ से I = क्या लिखोगे, V/R, तो V की वैल्यू क्या लिखोगे, 4, ठीक है, डिवाइड बाय R की वैल्यू लिखोगे 6, एंड इट विल बिकम 2/3, ठीक है, एम्पियर। तो इसको आप लोग कैलकुलेट कर लेना डेसिमल में, क्लियर है, इजी है, थोड़ा सा दिमाग भी लगाना होगा, है ना। तो हम लोग करेंगे, सॉल्व करेंगे बाकी क्वेश्चंस भी, ओके। तो आप लोग इसे अच्छे से नोट करके रखो, अभी करो, ठीक है, बाद में सोच के नहीं रखना, ओके। तो अच्छे से नोट करके रखो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। तो कॉम्पिटिटिव लेवल की क्वेश्चंस, तब जाके आपका दिमाग में एक क्लियर आइडिया होंगे कि किस तरह की क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, और उसको कम टाइम में कैसे अप्रोच करोगे टेक्निकली, वही इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। तो हम लोग एक काम करना, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक भी करना, शेयर भी कर देना, ठीक है, और कमेंट करके मुझे बोलना कैसा लगा वीडियो, है ना, ठीक है, थैंक यू।